धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः, श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचनाचंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंडतिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, मृत्युलोक और इस संसार का सार क्या है? सद्मार्ग किसे कहते हैं और कुमार्ग किसे कहते हैं? जो मानवता की रक्षा पर हित में जान गवाता हो, सद्मार्ग पे चलना उसका जानो, सदगति मनुज वह पाता हो। मानव उसको मानिए जो सद आचरण दिखाए, और दानव उसको जानिए जो कुमार्ग पर जाए। चारों युगों में दानव कोई भी हो, चाहे हिरणाक्ष हो, हिरणाकश्यप हो, रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, जरासंध हो, धृतराष्ट्र हो, कंस हो, या कलयुग का कोई भी दानव प्रवृत्ति रखने वाला सम्राट हो, हमेशा कुमार्ग पर वो चलते हैं। और मानव सदमार्ग पर चलते हैं। हनुमान जी महाराज जो 11वां रुद्र है भगवान शंकर का, त्रेता युग की कथा को कहे शंकर भगवान, और चले उमा अब पंपापुर को जहां विराजे राम। रविवार का रक्षाबंधन पर्व था। दो भाइयों का संग्राम पंपापुर में हो रहा था। बाली और सुग्रीव देखो दोनों भाई कहाते थे, और बाली के आतंक से देखो सुग्रीव बहुत थर्राते थे। रोज कुटाई करता था बाली भाई समान, और डर के मारे छुप जाते थे ये सुग्रीव गति जान। सुग्रीव छुप जाता था। पंपापुर में अंजनी के लाल पवन पुत्र हनुमान का
जन्म हुआ था। पंपापुर की रक्षा करने हनुमान वहां पर आए थे। रक्षा बंधन का पर्व पड़ा, सुग्रीव राम मिलाए थे। तो कलयुग में वह योग फिर रविवार को आए और जनवरी 22 सर्वशक्ति गति पाए। तो ये जन जन में पवन को भरने के लिए, प्राणों को भरने के लिए हनुमान जी का आगमन हर युग में होता रहता है। अगस्त का महीना है, 22 अगस्त है, दानवता के पंचक लगा हुआ है, रक्षाबंधन है। हनुमान जी जब आसमान में उड़ते हैं और जब लंका में रामेश्वर के तट से उन्होंने लंका गमन के लिए उड़ान भरी, उस समय उनका 22 अंक था। पूंछ सहित जब घूम गए महावीर हनुमान, तब 22 का अंक बना था और रविवार गतिमान। उस समय भी रविवार और उस समय तिथियां होती थी और ये अंग्रेजी तारीख है। तो पवन पुत्र हनुमान जब लगा उड़ी गति पाए, तो 22 का अंक बन जाता है जो रक्षा बंधन आए। और इस 22 के अंक में सूर्य वंश में राम जी हैं रविवार में, और वही योग पड़ रहा है। कंधे पर बिठा लिया पवन पुत्र, ब्राह्मण का रूप बनाया था, और राम लखन को कंधे पर ले पंपापुर में आया था। राम सिया की खोज में आकुल व्याकुल जान, और रास्ते में ब्राह्मण मिला पवन पुत्र हनुमान। कहा कौन क्यों विचरत जाई, किस कारण वन घूम रहताई। तब कहा राम लखन ने हंस करके, और पत्नी हमारी चुराई है, उसको खोजने के खातिर देखो, और पंपापुर हमें ले आई है। आगे पता नहीं कहां कहां जाए राम, पता कोई बतला नहीं पावे, और हम करें वन विश्राम। हनुमान जी को देखकर और राम गए मुस्काए, अरे पवन पुत्र ब्राह्मण बने और अपना वेश छुपाए। जो त्रिलोक को धारण करते हैं, नारायण का स्वरूप है। हनुमान जी को कंधे पर बैठे हुए हैं। कहा ये पर्वत अति श्रृंखला, कंटक मार्ग समान, पंपापुर की धरती है ये, बैठो कंधे भगवान। कंधे पर बिठा करके और एक पर्वत पर लेके, ऋष्यमुख पर्वत गति पावे, फटिक शिला राम लखन बैठावे। उस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर फटिक शिला पर राम लखन दोनों बैठ गए। तब सुग्रीव हनुमान बुलाया और रक्षा सूत्र राम बंधवाया। राम जी के से रक्षा सूत्र बंधवाया, उसे रक्षा बंधन कहते हैं। हनुमान बोलने लगे राम लखन, सुग्रीव की रक्षा कर देना और बाली पे विजय हो जाए, ये ऐसी शक्ति इसमें भर देना। और जब राजा बने सुग्रीव यहां, तो सेना साथ हो जाएगी, और जहां बैठी होगी सीता माता उसका ये पता लगाएगी। और राम वृक्ष वानर की सेना
सदा राम के संग। कृपा करो रक्षाबंधन पर रामचंद्र रघुवंश। है रघुनाथ जी, ये अयोध्या में आता है पंपापुर, इसलिए सुग्रीव की रक्षा करो। तो अग्नि साक्षी लेकर के और सुग्रीव राम मित्र बनाया था, रक्षा सूत्र बांधा जब तो वो रक्षा बंधन आया था। वही योग कलयुग पड़े और रक्षा बंधन था। पर सुग्रीव को शंका थी कि मैं बाली से कैसे जीतूंगा। सुग्रीव सोच रहा था कि ये दो बालक जो युवराज हैं अयोध्या के, ये बाली से कैसे विजय प्राप्त करेगा। अतुलित बलशाली बाली था, उसका बल रूप निराला था। जो सामने उसके आवे तो आधा बल उसमें आता था। ऐसा वरदान शिव शंकर का कोई जीत नहीं पाए। जो भी आए सामने उसका आधा बल आ जाए। तब कहा सुग्रीव ने हंस करके, मुझे ऋषि मुनि ने बताया था ये 7 ताड़ के वृक्ष प्रभु जो गिरा बाली फतेह पाया था। ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। जो भी योद्धा इन 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा करके बाली से युद्ध करेगा, वो बाली को मारने में सफल होगा। 7 ताड़ के वृक्ष को देखे राम रघुराय और कहा सुग्रीव से जाओ तुम और जीत रूप गति पाए। तब बाली सुग्रीव का और हुआ वहां घमशान और हनुमान राम लखन सब देख रहे चुपचाप चुपचाप देखने लगे। दोनों भाई की एक शक्ल कुछ पता नहीं चल पाता था। कौन बाली कौन सुग्रीव और किसको विजय दिलाता था। खूब कुटाई हो गई सुग्रीव की पर विजय नहीं कर पाए। हाथ पांव फूल गए और वापस घर को आए। वापस घर पे आ गया। राम से कहा महाराज मेरे को युद्ध में हार मिली है। तब कहा हार का कारण तो तुम अब तक जान नहीं पाए। तुम दोनों की है एक शक्ल, राम किसको कैसे मार पाए। सुमनमाल सुग्रीव के और गले में दे दी डाल। अब जाओ तुम युद्ध में और जीते सुग्रीव लाल। अब जीतोगे तो 7 ताड़ के वृक्ष के पीछे छुपकर मारा राम ने तीर। बाली मर गया पंपापुर में बदली सुग्रीव तकदीर। 7 ताड़ के वृक्ष गिर गए और बाली मारा गया और विजेता सुग्रीव घोषित हुआ। चरण पड़ गया राम के, धन्य धन्य रघुराय। आज जीत मेरी हुई और चरण पकड़ लिया। चरण पकड़ लिए राम जी के। तब तक बाली की सांसें चल रही थी। तब बाली ने पूछा कारण कमल नाथ मोहि मारा और मैं बेरी सुग्री वही प्यारा। आपने मुझे क्यों मारा। आपसे मेरे कोई युद्ध नहीं, फिर भी छुप करके क्यों मारा। ये क्या जाएगा लंका में मैं सीता लेकर आ जाता। रावण को मजा चखा आता और लंका विजय करा देता। अगर मेरे से आप मिलते पहले तो बिना युद्ध विजेता बना देता। इतनी शक्ति बल मुझ में है
पर फिर भी आपने मार दिया, और आप से पहले बैकुंठ जा रहा और देखो मुझको तार दिया। तो उत्तर तो दे दीजिए रामचंद्र भगवान, क्यों मारा इस बाली को, बोलो कुछ तो राम। तो राम जी भी राजनीति में आ गए। ये पंपापुर की सीमा है, मैं राजकुमार अवध भारी, और गलती कर दी थी तुमने इस कारण तुझको है मारी। अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्ट कुलो कविचारी। हमारी अयोध्या में एक कानून है कि किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री हो, बहन बेटी हो, उस पर कुदृष्टि डाले तो उसे किसी भी तरह मारने का हमारे यहां पर कानून है। और उसी कानून के अंतर्गत हमने बाली तुम्हारा वध किया है, क्योंकि बाली का वध करने में हमें क्षत्रिय वंश को शर्म नहीं आती है, और तुमने भगनी सुग्रीव की थी उस पे कुदृष्टि डाली है, इस कारण मरना पड़ा। कैसे भी दी हमार, आमने सामने या छुप करके क्या तीर का वार। तब चुप हो गया बाली, समझ गया कि भगवान बड़े चतुर हैं। तब बाली से पूछा क्या चाहते हो? तो बाली ने कहा अब क्या चाहूं, जब समर्थन आपने सुग्रीव दिया तो जिसका राम समर्थन हो वही प्रबल राजा ये हुआ। तो राम समर्थन मिल गया, सुग्रीव राजा जान, मैं यहां क्या अब करूंगा, ये पंपापुर शमशान, ये पंपापुर तो मेरे लिए शमशान है। लेकिन वचन एक देव श्री रामा, अंगद बालक मेरा माना। अंगद गोद बिठा लो आप और गले लगाओ ताय, जब सुग्रीव का राज पूरा हो तो युवराज अंगद कहलाए। सदा आपके साथ रह करे राम का काम, पंपापुर में रोशन होगा देखो अंगद नाम। इसके अंग अंग में राम भर दो, इसकी काम वासना को समाप्त कर दो। भगवान शंकर का मुझे वरदान था कि मेरे सामने जो भी आएगा उसका आधा बल रह जाएगा। हे राम जी, आप मेरे सामने आ जाते तो आपका आधा बल मुझ में आ जाता, लेकिन इस समय तो आप मेरे सामने हो और अभी मैं मरा नहीं हूं, इसलिए मुक्ति मेरी हो गई। आधा बल आया राम, आमने सामने खड़े हो, बोलो बोलो राम। राम जी बाली की चतुराई देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। जाओ तुम्हें बैकुंठ दीना, और आधा नहीं सारा बल दीना। पाप तुम्हारे क्षय हुए, पुण्य हुए प्रगटाए, अंगद मेरे गोद में और मैंने लिया बिठाए। तो राम बता बाली किसको बल दूं मैं, और किसको देखो छल छल दूं मैं। तब कहा बाली ने हंस करके, अंगद को ये बलिदान करो, और मुझको तो बैकुंठ में जाने का मार्ग प्रशस्त भगवान करो। मैं तो जाऊं बैकुंठ में और पंपापुर बने बैकुंठ, अंगद आपकी गोद में और काटो इसके कंठ। इस तरह रक्षाबंधन पर बाली जीवन मुक्त हुआ। सुग्रीव पंपापुर के राजा बने, अंगद पंपापुर का युवराज बना। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो रक्षाबंधन भाई भाई का संग्राम वहां, और वही योग प्रगटाया है। और देखो चना चना है, ये चना हनुमान मन भाया है। तब हनुमान जी को भूख लग रही थी, तब सुग्रीव ने उन्हें चने की पोटली दे दी, और वो प्रेम से भगवान के सामने भी चना कर दिया। चना हो गया भोग अमृत,
हम तो कंदमूल फल खाते हैं, पर हनुमान इस चने को आज हम और पावन परम बनाते हैं। तो चना और गुड़ भोग हनुमान जी खाए, जो भी भोग लगाए तो राम कृपा हो ही जाए। तो ये चना क्या है? भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज कौन सा चना था? अरे भक्ति को चनो जान, चनो चनो राम मान, राम रूपी चने को और देखो भोग यो लगायो है। और भक्ति करे राम की दास रूप जानो इसे, हनुमान दास बन राम को त्रेता में आयो है। अतुलित को बलियो है धाम, और अंजनी लाल सुख धाम, केसरी को नंदन ऐसो रूप यो बनायो है। शिव को एकादशो रुद्र, और मेरो ही स्वरूप जानो, और मन में मेरे राम को चनो चनो भायो है। च का मतलब उमा जी चरण से होता है, और ना का मतलब नारायण से होता है। तो जो नारायण के चरणों का अमृत पान करता रहे वो चना है। और ये चना हनुमान जी ने पहली बार पंपापुर में राम जी के सामने रखा था। तब राम ने कहा, जाओ चना तुम धन्य हो, मंगल कार्य न हो। बिना चने के शादी ब्याह में और देखो मंगल न होए। चने की बनत मिठाई है, चने से सारे शुभ हो काम। ऐसा चना बना है राम, मेरा चना राम ने खाया। चना जोर गरम, चना जोर गरम, पंपापुर में लाए हनुमान चना जोर गरम। तब हनुमान जी किस भाषा में कहने लगे कि महाराज इतनी गर्मी आ गई और चना बन गया राम, पंपापुर में हो गए देखो सारे शुभ काम। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान तुम बड़े चतुर हो। ये चना वाणी है, ये तो कलयुग है। इस समय जब वाणी राम जी कर रहे हैं तो वहां पर वो पंपापुर का चना नहीं, वो तो दो भाइयों का युद्ध बना और राम बीच में आ गए, वहां रक्षा बंधन शुद्ध बना। तो रक्षा सूत्र बांध दिया राम ने और राजा सुग्रीव जान, लक्ष्मण ने जब किया तिलक तो मिला उसे सम्मान। तो त्रेता युग में जब रविवार का रक्षाबंधन आया था तो पंपापुर में दो भाइयों की लड़ाई समाप्त हो गई थी। एक को बैकुंठ में जाना पड़ा था बाली को, और सुग्रीव पंपापुर के राजा बने थे, और राम नाम की हवा वहां पर पूरे पंपापुर में फैल गई थी। राम नाम की फैली सुगंध और चना वहां सबने खाया। तब से बानर खाते हैं चना, ये राम नाम मन को भाया। तब राम जी ने कहा कि कितने प्रसन्न हो आप लोग बानर, सब चने खाते। राम नाम का चना है, च का मतलब चरण और ना का मतलब नारायण। नारायण के चरणों से इतना प्रेम मैंने मनुष्यों का भी नहीं देखा, कोल किरात भील वनवासियों का भी नहीं देखा, जितना ये रीछ और बानर चने से कर रहे और चने को राम मान रहे। और चने का उल्टा होता है नाच। तो नाच नचावे राम जी और सारे जगत को नचाते हैं। और जितने दानव जगत में देखो रामचंद्र नचाते हैं। तो जो खाएगा राम चना वो दानव देत नचाए। मेरा हिंदुस्तान ये जो राम चना प्रगटाए, राम चना प्रगटे यहाँ और धन्य राम का नाम। और चना खा गए रीछ और बानर और अब देखो भोग हनुमान, ये हनुमान जी का भोग है। इसलिए चना बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन ये वाणी तो कलयुग की, और इतिहास फिर से दोहराता है। शंकर कहते हैं उमा सुनो अब काल सामने आता है। तो वह तो चना था राम का, अब कलयुग चना बनाए, और भाई भाई संग्राम है और काबुली चना प्रगटाए। कलयुग में इस समय संग्राम हो रहा है, और काबुली चना ये बना घना, और ठना ठना रे भाई ठना ठना, और आतंकवाद फैल गया देखो भारत की सीमा पे घना घना, और मणा मणा और कणा कणा, और देखो धन धन भाग जना, और आए हैं गुरु नानक देव भाई बोले वाहे गुरु, धन धन धना धन धन धना, वाहे गुरु वाहे गुरु। बाज छोड़ दिया गुरु ने, और आई थी आवाज, वहां भी बाज ने ही दिया था, नहीं था वह दगाबाज। संपाति नाम के बाज ने सीता जी का पता बता दिया था। और जटायु गति तन पावे, और सीता को भी बाज ही बचावे। तो दगाबाज कभी मत बनो, काबुली चना नहीं बनना, और दगाबाज को दगा देंगे ये पांच पांच रावण है खड़े, पांच रावण के बीच में, और भट्टी लगी तमाम। अरे काबुली चना वहां सिकेगा, बोले कलयुग में राम भगवान, ये काबुली चना घना बना तना मना मना। और देखो सामने हमारे ये खड़ा खड़ा, तो ये काबुली चना है। अब काबुली चने का तो छोला होता है, छोला बनता है इस चने का, जो सबको छोल छोल कर देता है, और छोलने लग गया ये काबुली चना। और इस देखो भटूरा संग रहता है, तो 5 राष्ट्राध्यक्ष बने, देखो भटूरे था, इस काबुली चने के छोले को चाट चाट के खाए, पर स्वाद नहीं आता है इसमें, छोला और भटूरा। और देखो शिव जी ने भी फेंका आग और धतूरा, बोले शंकर का आंख धतूरा छोले भटूरे में पड़ जाए, जहर बन गया देखो उनका जिसको लड्डू माने था। वो 5 देश उस छोले भटूरे को लड्डू अमृत मान रहे थे। क्या भोग खाएंगे अब हम देखो, और चना काबुली आया है, और देखो भटूरा फूला फूला और मन में नहीं समाया है। तो मन में नहीं समाए भटूरा और छोला छोला जान, और काबुली चना ये कलयुग रावण मान। कलयुग का रावण है ये कलयुगी काबुली चना। तो काबुली चना है ये, और बुलबुल है घना है ये, और देखो मना मना है ये, और भटूरे भी साथ हैं। भटूरे किसे कहते हैं? जो भगवान को टूर पे जाने से रोक दे, वो भटूरा है। भगवान के मार्ग में बाधा पैदा करे, वो सब भटूरे हैं। और भटूरे छोले के साथ ही अच्छे लगते हैं, और उसमें डलता है प्याज नींबू तन जाना, और बनेगी चटनी बोल रहे भगवाना। बिना चटनी के भटूरा अच्छा नहीं लगता, छोला अच्छा नहीं लगता। तो चटनी दानवता की देखो, और राम जी देंगे बनाए, और जितने फूल रहे हैं भटूरे सबको दे पिचकाए। और छोले छोल न पावे देखो, भूल जाए सब चाल। और ये कलयुग की वाणी है रक्षाबंधन का आंखों देखा हाल। तो रक्षा सूत्र भारत के बांधा, और पवन पुत्र भारत पे कांधा। राम लखन कांधे पर लेकर आए पवन पुत्र हनुमान। रविवार रक्षाबंधन है और 22 अगस्त ही जान। तो ये 22 क्या है?
बाका मतलब जो भारत को बाल बाल बचा दे बजरंगबली, और ईस का मतलब ईश्वर। तो ये बाल बाल बचाने वाले बजरंगबली ईश्वर को कंधे पर बिठाकर 22 अगस्त को रविवार को भारत में लाए हैं। और राम नाम के चना केले के पत्ते पर रख दिए यहां, और इसे प्रेम से खाना है। श्रवण कुमार के माता पिता ने भी और यही भोग खाया था। कावड़ पे लेके श्रवण कुमार, और देखो चारों तीर्थ कराया था, 4 धाम कराए थे। धन्य है श्रवण कुमार। इस दिल्ली की गद्दी को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है कि पुत्र मोह में मरेगा। लेकिन श्रवण कुमार का चित्र, जो बहनें कुंवारी कन्याएं या जो भी बहनें हैं अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने भारत की रक्षा के लिए अपने मकान के दरवाजे पर लगा लेगी, उसकी रक्षा भगवान राम करेंगे। श्रवण कुमार का श्राप फलित नहीं होता, ये एक तांत्रिक प्रयोग है। श्रवण कुमार इतना गरीब था कि उसे माता पिता को चने खिला करके, चने का सत्तू खिला करके पूरी 4 धाम की यात्रा करवाई। उसके बाद जीवन मुक्त हो गए। अंधा अंधी जान आज भी चमक रहा है, देखो श्रवण रूप भगवान। तो राखी रक्षाबंधन श्रवण नक्षत्र में आती है। चाहे पंचक हो या भद्रा हो, रक्षा का बंधन बांधती है। तो रक्षा का बंधन हनुमान ने और बंधा दिया श्री राम, और कलयुग में भारत की रक्षा करने आ गए राम। और काबुली चने के छोले भटूरे ताए, अरे फेंक दिए सब, बस गए सड़ गए, कोई नहीं उसे खाए। उन सड़े छोले भटूरों को, उन काबुली चनों को कोई नहीं खा रहा, क्योंकि खाने श्राप है पांचाली का उस देश को, जिसमें शकुनी प्रगटाया था कि हमें 5 गांव भी नहीं मिले, तुम शासन कभी तुम्हारा नहीं पाया था, कभी तुम्हारे वंश का शासन चले न ताए। ये पांचाली का श्राप है जो द्वापर में दिया जाए। द्वापर में ही पांचाली ने शकुनी को, गांधारी को और धृतराष्ट्र को, ये दोनों तो कांधार के थे, काबुल के थे, इनको श्राप दे दिया था कि तुम्हारा राज वहां सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तुमने मेरी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की तो तुम्हारे घर घर की इज्जत तार तार होगी। वह श्राप फलित है काबुल पर, काबुली चना वहां प्रगटाया, और सारे छोले भटूरे हैं जो 5-5 मिलकर खाया। पांचाली से ज्यादा बड़े नहीं देखो ये 5, और नाचेंगे भारत के आगे और नहीं आएगी आंच। ये बड़ी शक्तियां 5 देखो, भारत के आगे नाचेगी, भारत के आगे नाचेगी, और कोई चोट नहीं पहुंचा सके यहाँ शक्ति राम की खड़ी हुई। रक्षाबंधन कर गए देखो भारत राम, वही योग फिर से पड़ा और काबुल नाम तमाम। वहां पंपापुर में पड़ा था वो योग, वो शुभ योग था, और यह शुभ योग यहां पर पड़ा। पांचाली का श्राप फलित हो गया, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप फलित हो गया। इसलिए फलित जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अब भी वक्त है सुधर जाओ, और क्यों काले चने बन पाते हो? अरे चना बनो तो राम नाम, क्यों नहीं शरण में आते हो? दानवता को छोड़कर राम शरण में आओ, तब जाकर के शासन वहां का शांति से आप चलाओ, वरना शासन नहीं चले कितना भी जोर लगा लेना, कितना भी जोर लगा लेना। जिनको चाहो बुला लेना और छोले भटूरे खिला देना, पर छोले भटूरों में स्वाद नहीं, सब सड़े सड़ाए पड़े हुए। और देखो दानव उस धरती पर उत्पात मचाने को खड़े हुए। तो बंदर बाट होए वहां, बोले वहां श्री राम, और कलयुग में भारत ही देखो बने शांति धाम। तो शांति का धाम भारत, ये चना बनेगा, पवित्र चना राम नाम का वो भारत होगा।
और काबुली चना पूरा विश्व होगा, छोला भटूरा हो जाएगा वहां पर। और छोला भटूरा होने के बाद आप जानते हो क्या होता है, मिर्ची लग जाएगी सबको जब तेज नमक और मिर्च पड़े, और जलन मचेगी सारे विश्व में, दानवता सब रूप खड़े। सारे दानव पछताएंगे, ये छोले भटूरे नहीं खावे, ये काबुली चने नहीं खावे। अरे छोड़ छोड़ सब देश भाग कर अपनी जान बचावेंगे। वह योग पड़ा है भारत में, रक्षा बंधन बतलाते हैं, और आंखों देखा हाल देखो, और शंकर वाणी में सुनाते हैं। तो ये प्रसंग जो भी सुने, रक्षा बंधन प्रसंग, और भारत के संग्राम जी, और बाकी सारे विश्व में दुड़ंग होगी। अब इस दुड़ंग को रोकने वाले रोक के देखो, और राम जी की 12 कला देखो, क्योंकि रक्षाबंधन है, इससे भारत पर तो आंच नहीं, और देखो बिल्कुल नहीं आवेगी। और जो खाएगा काबुली चने छोले भटूरे को, उन सब के पेट में आग लग जावेगी। इस कारण ये वाणी है, समझ सके नहीं कोई, गूढ़ गंभीर गिरा वाणी, और शिव मुख से ये होए। उमा अति प्रसन्न हुई सुनकर शिव की बात, अरे मानवता की विजय हो गई, दानवता की मात। जय श्री राम। ये प्रसंग पूरा हुआ, विजय हार हो जाए, विजय भारत की हो गई, और हार काबुली चने जाए, काबुली चने हार गए, भारत विजय हो गया। इसलिए ये विजय प्रसंग भारत की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने सुनाया। ओम विजय विजेता सर्वशक्ति भारत भूमि कनक भवन समस्त सम श्री रामचंद्र राम भद्र राम रामाय श्री कुमारिका क्षेत्राय पवन पुत्राय हनुमंताय महादेव सर्वशक्ति कलकेश्वराय देव देवाय भरत भूमि भरत खंडे रक्षते 1.25 अरब मानवता रक्षते दानवता भक्षते। कृपा करो शंकर त्रिपुरारी, लाज रखो भक्तों की हमारी। इस कारण ये प्रसंग सुने सुनाए कोई, जिस देश में होती है ये वाणी उसका मंगल होए, वह तो भारत देश है। मंगल करते राम, राम यहाँ है सर्वशक्ति और बड़ी यहाँ भगवान। बोलो राम सरकार की जय श्री राम।